2 और 3 दिसंबर 1984 की रात लगभग 45 टन खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट एक कीटनाशक संयंत्र से लीक हो गई थी। गैस संयंत्र के आसपास घनी आबादी वाले इलाके में फैल गई, जिससे हजारों लोगों की तुरंत ही मौत हो गई। मरने वालों की गिनती 16,000 से भी अधिक थी। तो क्या हुआ था उस रात को, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को देश की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। एक केमिकल फैक्ट्री से हुए जहरीली गैस के रिसाव से रात को सो रहे हजारों लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। इतना ही नहीं, त्रासदी का असर लोगों की अगली पीढ़ियों तक ने भुगता। मगर सबसे दुखद बात ये है कि हादसे के जिम्मेदार आरोपी को कभी सजा नहीं हुई। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल के इतिहास का काला अध्याय बन गई। अमेरिकी कंपनी से रिसी जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल में हवा के सहारे फैल गई और देखते ही देखते यह गैस हजारों लोगों की जिंदगियों को खत्म कर गई। दुनिया की सबसे भीषण मानवीय त्रासदी 1984 में आज के दिन यानी 3 दिसंबर को भोपाल में हुई थी। तबाही का वो ऐसा मंजर था जिसमें सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। हजारों लोग जो रात को सोए बस सुबह नहीं देख पाए। सर्द रात में 1 बजे तक तो सब कुछ ठीक था, पर देर रात जब जहरीली गैस का रिसाव हुआ तो लोगों को आंखों में जलन, सीने में घुटन हुई तो घबराकर बाहर निकले और जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। केमिकल फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव ने देखते ही देखते हजारों लोगों की जिंदगी को लील लिया। जहरीली गैस का प्रभाव कुछ दिन नहीं बल्कि अगली पीढ़ियों ने भी भुगता है। सबसे दुखद बात ये है कि हादसे के जिम्मेदार आरोपी को कभी सजा नहीं हो पाई। 2 और 3 दिसंबर 1984 की भोपाल की सबसे काली रात। नींद में ही हमेशा के लिए सोए रह गए हजारों लोग। हादसे के जिम्मेदार आरोपी को कभी नहीं हो पाई सजा। घुटन होने पर जान बचाने के लिए घर से दौड़ पड़े हजारों लोग। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हजारों लोगों की जिंदगियां खत्म कर गई। जहरीली गैस का प्रभाव कुछ दिन नहीं बल्कि अगली पीढ़ियों ने भी भुगता। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को केमिकल फैक्ट्री से 42 टन जहरीली गैस रिसी, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। यह कंपनी अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी थी। पुराने भोपाल की घनी आबादी वाले इलाके में फैली यह हवा हजारों लोगों को हमेशा की नींद सुला गई। दहशत के मारे लोग जिंदगी बचाने के लिए बदहवास होकर अपने बच्चों को गोदी में लिए परिवार की महिलाओं के साथ सड़कों पर भागने का प्रयास कर रहे थे। कई तो सड़क पर ही गिर गए और फिर कभी नहीं उठे। हजारों लोग भोपाल से बाहर निकलने की कोशिश में थे। कुछ लोगों को जब जहरीली गैस सूंघने में आई तो गंध से फौरन समझ गए कि यह केमिकल फैक्ट्री से रिसी जहरीली गैस है, लेकिन हजारों लोगों को यही नहीं पता था कि कोई गैस रिसी है। आंखों में तेज जलन, घुटन से बाहर निकल पड़े थे। मरने वालों की गिनती 16,000 से भी अधिक थी। करीब 5 लाख जीवित बचे लोगों को जहरीली गैस के संपर्क में आने के कारण सांस की समस्या, आंखों में जलन या अंधापन और अन्य विकृतियों का सामना करना पड़ा। जांच में पता चला कि कम कर्मचारियों वाले संयंत्र में घटिया संचालन और सुरक्षा प्रक्रियाओं की कमी ने तबाही मचाई थी। अमेरिकी फर्म की इस केमिकल फैक्ट्री से जहरीली गैस रिस सकती थी, इस बात का इल्म स्थानीय लोगों को था। इस फैक्ट्री को लेकर सवाल भी उठे थे। भोपाल के पास ही बैरसिया बस्ती के लोग बताते हैं कि सैकड़ों पालतू मवेशी भी इस फैक्ट्री की अपशिष्ट सामग्री नाले में मिलने के कारण मारे गए। 24 दिसंबर 1981 को 3 मजदूरों की जहरीली गैस रिसने से मौत हुई थी। कारखाने के प्रबंधकों ने घटना को छिपाने का प्रयास किया था। फिर 9 फरवरी 1982 को दोबारा जहरीली गैस फैली। काम करने वाले 24 मजदूर इसकी चपेट में आए थे। तीसरी बार अक्टूबर 1982 को फिर जहरीली गैस रिसी और 7 कर्मचारी गंभीर घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक
जहरीली गैस के लीकेज के कुछ घंटों के अंदर करीब 3000 लोगों की जानें चली गई थी। हालांकि उस समय भोपाल में मौजूद रहे लोगों का ये कहना है कि मृतकों की संख्या 15,000 से ज्यादा थी। मौतों का सिलसिला हादसे के कई साल बाद तक जारी रहा। इस गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया। हालांकि पीड़ितों ने ज्यादा मुआवजे की मांग के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तब भोपाल की एक अदालत ने कंपनी के 7 अधिकारियों को हादसे के सिलसिले में 2 साल की सजा सुनाई। उस वक्त यूसीसी के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन मामले के मुख्य आरोपी थे, लेकिन मुकदमे के लिए पेश नहीं हुए। भोपाल की कोर्ट ने फैक्ट्री के मालिक एंडरसन को फरार घोषित कर दिया था। ये दिन था 1 फरवरी 1992 का। इसके बाद कोर्ट ने एंडरसन के खिलाफ 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सितंबर 2024 में एंडरसन की स्वाभाविक मौत हो गई और उसे कभी इस मामले में सजा नहीं भुगतनी पड़ी। गैस कांड की बरसी पर सीएम शिवराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन रखना पड़ेगा। आज हमने नहीं सोचा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। सूखा, बाढ़ इसी कारण हो रहे हैं। धरती और प्रकृति से उतना ही लो जितना हम उन्हें दे सके। प्राकृतिक खेती करो। दूषित खेती से कैंसर बढ़ रहा है। किसान अपनी हद में रहे, फिर कोई शहर भोपाल ना बने। इससे हमें सीख लेकर काम करना चाहिए। गैस पीड़ितों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पिछले साल पेंशन शुरू कराई। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्माओं को शांति दे, हमको सद्बुद्धि दे, ताकि फिर कोई शहर भोपाल ना बन पाए। 3 दिसंबर 1984 की रात दुनिया के औद्योगिक त्रासदी की सबसे बड़ी रात थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी जो धीरे धीरे अब भोपाल की बीच बस्ती के अंदर आ गई है, उस बस्ती में जहरीली मिथाइल गैस का भारी भंडारण था और औद्योगिक लापरवाही के कारण, वहां के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण, उस फैक्ट्री के मालिक जॉन एंडरसन की लापरवाही के कारण उस समय जो है वो वहां पर गैस का रिसाव हो गया और देर रात ये रिसाव शुरू हुआ, जो धीरे धीरे सर्दी तेज होने के कारण हवा में ऊपर नहीं गई वो गैस और पूरे भोपाल में फैलती चली गई। भोपाल का बहुत बड़ा हिस्सा इस मिथाइल गैस की चपेट में आ गया। जो लोग घरों में सो रहे थे उनको जो है वो आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ और खांसी होने लगी, जिसके कारण सब लोग अपने घरों से निकल के बाहर भागे। लेकिन बाहर पूरे वातावरण में जहरीली गैस घुली हुई थी और जो है वो धीरे धीरे करके लोगों का मरना शुरू हो गया। लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां भागकर। ऐसी स्थिति में ना तो पुलिस का कोई सहयोग मिल रहा था और ना किसी प्रकार की कोई औद्योगिक सुरक्षा की दृष्टि से जो औद्योगिक बल है उसका कोई जो है वो लोगों को संरक्षण नहीं मिल पाया, जिसके कारण जिसको जहां समझ में आया वो भागा और भागते भागते लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ दिया। और जो जानवर घरों में बंधे हुए थे, सड़कों पर घूम रहे थे, वो सब भी दम घुटने के कारण मर गए। चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो या इंसान हो, सब की लाशों से पूरी भोपाल की सड़कें पट गई और उन सड़कों पर एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में सड़कों पर सिर्फ जहां तक नजर जाती थी वहां तक लाशें ही लाशें नजर आती थी। इतनी भयानक औद्योगिक त्रासदी। और उस कंपनी का मालिक एंडरसन जो रात में ही भारत छोड़ के अमेरिका भाग गया, वहीं सरकार के जिम्मेदार लोग और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी अपना सरकारी आवास छोड़कर वो केवड़ा डैम पर बने अपने खुद के निजी मकान में चले गए थे। बाकी के लोग चाहे वो 74 बंगले हो या दूसरी जगह हो, 4 इमली हो, सब जगह से अधिकारी और नेता जो है वो जनता को बेहाल छोड़कर भाग गए थे। ऐसी स्थिति में जब सुबह देखा गया तो पूरी सड़कें लाशों से पटी हुई थी, जानवर मरे पड़े थे और जो लोग अपनी जान बचाकर भागने में सक्सेस हुए वो सीमावर्ती जिले